Hello बच्चों, so the question here is a ball thrower vertically upward return a ball thrown vertically upward returns to the thrower. How do kinetic energy and potential energies of the ball change? ठीक है, तो पहला पार्ट क्वेश्चन का ही बोल रहा है कि एक बॉल फेंकी गई ऊपर की तरफ एंड जिसने फेंकी वो बॉल वापस उसके पास आ गई. सो उस बॉल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज हुई. ठीक है, सो कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे हम यूज करेंगे दैट की कॉन्सेप्ट इज ऑफ एनर्जी. ठीक है, अब देखो तो सबसे पहली चीज, सबसे पहले पार्ट में बोल रहा है कि एक बॉल को ऊपर फेंका गया. ठीक है, फेंका गया है यानी कि उसको किसी सर्टेन वेलोसिटी से फेंका गया होगा. मान लो वो वेलोसिटी क्या है, u है. ठीक, अब ये बॉल ऐसे ऊपर गया एंड देन ये कहाँ आ गया, वापस नीचे. अब ये मान लो इसका मैक्सिमम हाइट है, जिस हाइट तक ये बॉल पहुंची एंड दिस मैक्सिमम हाइट ये क्या है, मैक्स है. अब यहाँ पे क्या होती है, v मेरा 0 होता है. इस हाइट पे मेरा वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा. तभी बॉल ने क्या किया, अपना पाथ चेंज किया, पलट गई बॉल. ठीक है, कोई भी चीज पलटती कब है, उस पॉइंट पे पलटती है जहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. ठीक है, उस पॉइंट पे हमेशा ऑब्जेक्ट क्या करता है, पलटी मार लेगा. ठीक है, सो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, v इक्वल्स टू 0 हुआ, तो यानी कि इस पॉइंट पे इसने क्या किया, पलटी मार लिया. ठीक, अब देखो तो एक्सेलरेशन का है नीचे की तरफ है g के इक्वल. एक्सेलरेशन का है नीचे की तरफ है g के इक्वल. ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मैथमेटिकली होता है mgh के इक्वल एंड काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर के इक्वल. इट मींस कि अब देखो g तो यहाँ पे कांस्टेंट है, g क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है. यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मेरा किस पे डिपेंड करेगा, h पे डिपेंड करेगा. यानी कि जैसे जैसे h मेरा इंक्रीज करेगा मेरा पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा. अगर मेरी हाइट इंक्रीज करेगी बॉल की तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा. और जैसे जैसे यहाँ पे देखो मास तो कांस्टेंट रहेगा, इट मींस कि अगर v जैसे जैसे इंक्रीज करेगा मेरा काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा एंड वाइस वर्सा. ठीक है, अब देखो जैसे जब बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी u थी एंड फाइनल एक h मैक्सिमम हाइट पे पहुंचकर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई. इट मींस कि जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो इसकी वेलोसिटी क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी. और इसकी हाइट क्या कर रही थी, हाइट इसकी इंक्रीज कर रही थी. इट मींस कि जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है, मूविंग अपवर्ड, ठीक है, उस कंडीशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही थी एंड पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज कर रही थी. ये एक सिचुएशन था. ठीक है, एंड जब ये नीचे आने लगा, ठीक है, अब ये क्या हुआ, मैक्सिमम पॉइंट पे, अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा एंड देन ये क्या करेगा, नीचे डिसेंड करेगा, नीचे की तरफ आना चालू करेगा. अब नीचे जब आएगा तो ये जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड जो पोजीशन, जो पॉइंट होगा, इस पे क्या होगा, इसकी v मैक्सिमम हो जाएगा. और मैं कह सकता हूं कि v मैक्स जो होगा इसके u के इक्वल होगा, कि जिस वेलोसिटी से हमने इसे प्रोजेक्ट किया था उस वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, सो इट मींस, और हाइट क्या होगी इसकी, इंक्रीज डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आता जाएगा. ठीक है, इट मींस कि डिसेंडिंग डाउन, जो डिसेंडिंग डाउन का पॉइंट है, जो डिसेंडिंग डाउन का ड्यूरेशन है, उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है एंड इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है. ठीक है, ये चीज होगा. ओके, सो इस तरह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है बॉल की वो चेंज होती रहेगी. ओके, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं. नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच लिफ्ट 100 kg ऑफ वाटर टू अ वाटर टैंक प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर इन 10 सेकेंड्स. ठीक है, 10 सेकेंड में एक वाटर टैंक जो है वो 100 kg, एक वाटर पंप जो है वो 100 kg ऑफ वाटर को एक वाटर टैंक में पंप कर रहा है, जिसकी हाइट कितनी, जो कि 20 मीटर की हाइट पे हमने रखा है. ठीक है, सो देखो इसके अब हमने उस पंप की क्या करनी है, एनर्जी फाइंड, पावर फाइंड करनी है. ठीक, तो पावर क्या होता है हमारा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज इक्वल टू पावर. ठीक, तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, मास 100 kg है और हाइट 20 मीटर है एंड टाइम 10 सेकेंड्स है. मास इज 100 kg, हाइट इज 20 मीटर एंड टाइम कितना लगा है, 10 सेकेंड लगा है. ठीक है, सो सबसे पहले मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा कितना वर्क डन हमें करना पड़ा, कि कितना वर्क डन हमें करना पड़ा. ठीक है, सो वर्क डन क्या होता है,
वर्क डन होता है चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में चेंज जो होता है दैट इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, एनर्जी में कितना चेंज आया उसे हम क्या बोल देते हैं, वर्क डन बोल देते हैं। अब एनर्जी में चेंज क्या आया, देखो इनिशियली मेरा वाटर ग्राउंड पे था, अब मैंने क्या किया, इसे 20 मीटर पे पंप कर दिया, 20 मीटर की हाइट पे पंप कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी एंड इस पॉइंट पे भी इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो 0 के इक्वल होगी, बट इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू mgh, वो mgh के इक्वल होगी। इट मींस कि आई कैन राइट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू mgh माइनस 0। ठीक है, m क्या है 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या है 20। ठीक है, 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 20। ओके, सो अब पावर मेरा क्या हो जाएगा, पावर को मैं लिख सकता हूं 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय टाइम। और टाइम कितना है 10, 10 से 10 कैंसिल, दिस विल बी 2000 वॉट। जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं या फिर वॉट बोल सकते हैं इसे हम। ठीक है, तो 2000 वॉट की पावर लगाई है उस वाटर पंप ने टू पंप द वाटर टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर। और कितना मास उसने पंप किया 100 kg का इन 10 सेकेंड्स। ओके, सो ये उस पंप की पावर है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।